3rd मई, ब्लैक डे ऑफ माई लाइफ। सब खत्म हो गया। 3 मई, दिस इज़ द डे विच टुक अवे ऑल द हैप्पीनेस ऑफ माई लाइफ। वीडियो का थंबनेल है, मैसेज है स्नैपी गर्ल का। इन्होंने आज अपने पति को याद करते हुए ये वीडियो डाला है, जिसमें इन्होंने पुरानी सारी यादें डाली हैं उनके साथ की, उनकी शादी की और उनके बच्चे होने की और उनकी डेथ। दूसरी तरफ राजवीर जी की बहन अंशु ने एक कम्युनिटी डाली है, करीबन जब मैं वीडियो बना रही हूँ उसके 8 घंटे पहले। और जो मैं वीडियो के बारे में बताया है उनकी वाइफ़ का, वो वीडियो अभी कुछ 44 मिनट्स पहले आया है। इसीलिए मैं शायद डिले कर रही थी इस वीडियो को बनाने के लिए, क्योंकि मैं वेट कर रही थी उनकी वाइफ़ की तरफ से कुछ भी आने के लिए। खैर, उनकी बहन ने ये पोस्ट डाली है अपने यूट्यूब चैनल पर और उन्होंने लिखा है 2 years ago on 3rd May I lost my brother, just a sibling but my strength। वो कह रही हैं कि 2 साल पहले आज ही के दिन 3 मई को मैंने अपने भाई को खो दिया था। एक भाई नहीं, वो मेरी ताकत थे। The one who tried to hold our shattered family together after our elder brother passed away due to COVID। तो ये बता रही हैं जैसे और भी परिवार कोविड में न जाने कितने परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, वैसे ही कोविड में इनके बड़े भाई की भी डेथ हो गई थी और उसके बाद इन्हीं ने यानी राजवीर जी ने पूरे परिवार को संभाला था। एक बड़े भाई के जाने के बाद पूरे परिवार को उन्होंने संभाला था। ये वो यहाँ पे लिख रही हैं। मेड अ डिसीजन मोस्ट वुडंट हैव द करेज टू डू सो, टू मैरी आवर एल्डर ब्रदर्स वाइफ, not for himself but to protect her daughter, our family's first little angel. Later, he even had a daughter of his own. He gave up his entire life for those girls for the sake of love, duty and family। यहाँ पर उनकी बहन बोल रही हैं कि उन्होंने अपने बड़े भाई की वाइफ से शादी की, जो कि बहुत कम लोग ऐसी हिम्मत और मतलब करेज रखते हैं करने के लिए, सोचते हैं इस तरह से बात काम करने के लिए। पर उन्होंने ये इसलिए किया क्योंकि वो उस बच्ची को बचाना चाहते थे जो उनके बड़े भाई से पैदा हुई थी। बचाना मतलब अगर वो दूसरी शादी करती, यानी कि जो स्नैपी गर्ल है, अगर वो दूसरी मैरिज करती, री मैरिज कहीं बाहर करती, तो उनके साथ वो बच्ची भी चली जाती। लेकिन वो उस परिवार की बच्ची थी और वो उसे उस परिवार में ही रखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उससे शादी की जिससे कि वो बच्ची वहीं पर रह सके, यानी कि वो जो फर्स्ट लिटिल एंजल यानी कि जो उनकी पहली बड़ी बेटी थी। उसके बाद उन्हें भी स्नैपी गर्ल से एक दूसरी लड़की हुई जो उनकी खुद की बेटी हुई, सेकंड गर्ल। अंशु जी लिखती हैं कि बट इन रिटर्न ही वॉज मिसअंडरस्टूड, बिट्रेड एंड द सेम पर्सन ही स्टूड बाय वॉकड अवे टेकिंग बोथ द डॉटर्स विथ हर। फिर वो ये लिखती हैं कि उनको मिसअंडरस्टूड किया गया, उनको गलत समझा गया, गलत फहमी हो गई और गलत समझने के बाद उन्होंने उनको धोखा दिया, बिट्रेड धोखा दिया, यानी स्नैपी गर्ल ने राजवीर जी को धोखा दिया। और वो आदमी जिसके साथ वो खड़े थे राजवीर जी, और जो मतलब जिसके लिए वो खड़े थे, यानी कि वो स्नैपी गर्ल की बात कर रही हैं यहाँ पर अंशु जी, वो ये कह रही हैं कि स्नैपी गर्ल ने धोखा दिया और वो दोनों बच्चियों को यहाँ से लेके चली गई। एंड भैया, आई एम सॉरी, आई डिड माई बेस्ट टू कीप आवर फैमिली फ्रॉम ब्रेकिंग बट इट टुक मी टाइम टू सी क्लियरली, टाइम टू अंडरस्टैंड हु ट्रूली नीडेड मी। हाँ, तो आगे ये लिख रही हैं वही जो कुछ पिछले दिनों में हुआ है। तो वो ये लिख रही हैं कि भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई कि मैंने ये जो परिवार है टूटने से बचा नहीं पाई, और ये जो सही टाइम पे मैं समझ नहीं पाई, चीज़ें मुझे क्लियरली समझ नहीं आई कि कौन सही है और कौन गलत। बट नाउ आई सी एवरीथिंग। From today, I promise I will always stand by my mummy and papa. I'll take care of them the way you once did for all of us। फिर वो कहती हैं कि अब मैं समझ गई हूँ और आज से मैं ध्यान रखूँगी इस बात का, और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं मम्मी पापा का उसी तरह से टेक केयर करूँगी जैसे आप रखते थे। यहाँ पर वो जिन्हें मम्मी पापा कह रही हैं वो उनके बुआ फूफा हैं, मतलब ये अडॉप्टेड है ऐसा। आगे ये वही रेस्ट इन पीस भैया और ये सारी चीज़ें कि यू आर डीपली मिस्ड एंड योर सेक्रीफाइस विल नेवर बी फॉरगॉटन। तो मतलब ये इस तरह से बताना चाह रही हैं कि इन्होंने जो दूसरी शादी की, मतलब इनके राजवीर भाई ने जो अपनी भाभी से शादी की, वो एक सेक्रीफाइस था। उसमें प्यार जैसा कुछ भी नहीं था, वो एक सेक्रीफाइस था बच्चियों को अपने घर में रखने के लिए। लेकिन अंत में हुआ क्या, वो बच्चियां इस घर से चली गईं। और उस तरफ जो उनकी पत्नी है वो रात को एक पोस्ट डालती है, मतलब करीबन 6-7 बजे के करीब एक पोस्ट डालती हैं जिसमें वो पुरानी चीज़ों को कंपाइल कर देती हैं, कुछ भी नया नहीं करती। और वो जो बोल भी रही हैं वो ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, पीछे बैकग्राउंड में एक म्यूज़िक लगा दिया है जो बहुत लाउड है, तो प्रॉपरली कुछ सुनाई नहीं दे रहा है वो स्टार्टिंग में जो बोल रही हैं। बाकी टाइम तो
वो कुछ बोल नहीं रही हैं, बस उनकी पुरानी वीडियोस को कंपाइल कर दिया है। जो भी उनकी एक्टिविटीज़ उनके साथ हुई थी, मतलब शादी, बच्चा, उस प्रेगनेंसी रिवील, ये सारी चीज़ें मतलब इस तरह से उन्होंने लगा के बस पोस्ट कर दिया है। अब अगर देखा जाए तो परिवार दोनों ही दुखी हैं, चाहे इधर बहन माँ बाप हो वो भी दुखी हैं, और उधर वो दोनों बच्चियाँ और पत्नी भी दुखी है। यानी कि इनको इनके परिवार से अलग होके दुख तो हो रहा है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ये लोग अलग हो गए हैं, ये नहीं होना चाहिए। और इसमें वाईटी का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। वाईटी में जो दो गुट बन गए थे, एक स्नैपी गर्ल के फेवर में, एक अगेंस्ट में, इन सब चीज़ों से और गैप के पैदा हो गए और आपस में लड़ाइयाँ हो गई। मुझे अब लगता है कि इतनी ट्रेजेडीज़ लाइफ में होने के बाद एक माँ कैसे ही जीती होगी अपने दोनों बेटों को खो के, और एक पत्नी कैसे ही जीती होगी अपने दो पतियों को खोने के बाद और दो बच्चियाँ उसके सामने हैं। एक बहन कैसे जीती होगी अपने दोनों भाइयों को खोने के बाद, एक बाप कैसे जीता होगा अपने दोनों जवान लड़कों को खोने के बाद। तो यहाँ पर सबको एक दूसरे की ज़रूरत है, सबको एक दूसरे का सहारा बनकर जीना चाहिए। यहाँ पर जो भी जिसका भी ईगो आड़े आ रहा है उसे अपना ईगो साइड में रखना चाहिए, और उन बच्चियों के लिए जिस बच्ची के लिए राजवीर ने दूसरी शादी की थी, उस बच्ची के लिए और उसकी खुद की राजवीर की बच्ची के लिए स्नैपी गर्ल को अपने इन लॉज के साथ रहना चाहिए। उन्हें बच्चों का प्यार मिले और बच्चों को उन लोगों का प्यार मिले, अपने ग्रैंड पेरेंट्स का प्यार मिले। बस ये ज़रूरी है, क्योंकि अब उसके ऊपर से पिता का साया हट गया है। तो जहाँ पिता का साया नहीं होता है ना, वहाँ ग्रैंड पेरेंट्स का साया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये लकी हैं कि इनके फादर इन लॉ भी हैं और मदर इन लॉ भी हैं। और कुछ वीडियोज़ इन्होंने जो आज शेयर किए हैं उसमें वो गले लग रही हैं सबके, रो रही हैं, दिखा रही हैं अपना दुख। वो फिर से वही खेल खेल रही हैं कि वो बहुत दुखी हैं। वो हम अच्छे से जानते हैं कि वो बहुत दुखी हैं, है ना। लेकिन जो चीज़ें अब हो रही हैं ना वो गलत हो रही हैं। अब जो है उसी के साथ जीना है, उसी को संभालना है। हाँ, कुछ घर में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, उसे वाईटी पे नहीं लाना चाहिए था, सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहिए था। और अगर उन्हें ये लगता है कि उन्हें जस्टिस फॉर राजवीर करना है तो उन्हें करके ख़त्म करके फिर साथ में जाके रहना चाहिए। एक बार इस चीज़ को वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म कर देना चाहिए, ना कि बार बार उन्हीं चीज़ों को बढ़ावा दें। जब भी व्यूज़ कम हो जाएँ फिर वही शुरू हो जाएँ, जस्टिस जस्टिस। ऐसा करने से सिर्फ अपने ज़ख्मों को कुरेद रहे हैं। ज़ख्मों को कुरेदने से कुछ फ़ायदा नहीं होना है, उन ज़ख्मों को भरने दीजिए, आगे बढ़िए। बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, माँ बाप के लिए जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं, एक नहीं दो दो बच्चे खोए हैं, उनके लिए आपको भी जीना पड़ेगा उनके साथ। आपके बच्चियों के लिए उन्हें भी जीना पड़ेगा आपके साथ। इस तरह की सोच रखकर आगे बढ़िए, और यही मेरी शुभकामनाएं हैं आज के दिन। अगर आप दोनों को ये महसूस हो रहा है कि राजवीर जी ने अपना बड़ा त्याग किया, तो जो भी हुआ उन सारी चीज़ों को भूलकर, सबको एक साथ होकर, मिलकर, एक दूसरे का स्ट्रेंथ बनकर, मतलब कहते हैं ना सपोर्ट सिस्टम बनकर साथ में जीना चाहिए। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। और ये व्लॉग कल सुबह आएगा, मतलब मैं ये रिकॉर्ड तो 3 मई के दिन कर रही हूँ, लेकिन ये 4 मई की सुबह आएगा, संडे को आएगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनको बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हैं ना, ऐसा मत करो भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और मैं लाइव करती हूँ जब, उसमें भी आओ, प्लीज़ आइए ना, बड़ा मज़ा आता है। हम कुछ इधर उधर की बात नहीं करते, हम आपस में एक दूसरे की ही बातें करते हैं, और हमें अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि कुछ पुराने दोस्त मिल गए हैं, उनके साथ हम अपना दिल हल्का कर रहे हैं। बस यही है, इसीलिए हम लाइव कर रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है लाइव करना, मिलना, दोस्तों में बात करना। और एक और बात, कल मैं लाइव करूँगी करीबन 4:30 के करीब। तो आप लोग जो भी इसको सुन रहे हैं प्लीज़ कल 4:30 बजे आइएगा, हम साथ में जुड़ेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।